आज हम लोग अध्ययन करेंगे मुदालियर कमीशन के बारे में। तो जैसे हम सुझाव के बारे में अध्ययन कर रहे थे, बहुत सारे सुझाव जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अभी हम जानते हैं माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में इनके सुझाव क्या थे। चूँकि जो मुदालियर कमीशन था इसीलिए इसको माध्यमिक शिक्षा भी बोलते हैं, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा पर पूरी तरह से फोकस था। तो इसने एक एक पॉइंट पर जोर दिया गया था कि माध्यमिक विद्यालय कैसा होना चाहिए, माध्यमिक विद्यालय की परीक्षाएँ कैसी होनी चाहिए, माध्यमिक विद्यालय के उद्देश्य क्या होना चाहिए, माध्यमिक विद्यालय के बच्चों का सिचुएशन मतलब बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड भी इन्होंने सुझाव दिए थे। तो बहुत सारे सुझाव थे। तो उसमें एक सुझाव है माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में इनके क्या सुझाव थे। तो माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में इनके सुझाव थे कि भवन एवं साज सज्जा की इन्होंने बात की थी कि जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं उसके भवन एवं साज सज्जा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो इनका कहना था कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में मान्यता की शर्तों के अनुसार, यानी जो भी मान्यता है उसकी शर्तों के अनुसार उचित भवन भी उचित होना चाहिए, फर्नीचर भी होना चाहिए और साथ ही साथ अन्य सामग्री भी जिसकी ज़रूरत होती है माध्यमिक विद्यालय में वो होनी चाहिए। छात्र संख्या इन्होंने बोला कि किसी भी माध्यमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या जो होती है वो 500 से 750 तक की बात इन्होंने की थी कि माध्यमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या 500 से 750 के बीच होनी चाहिए। उसके बाद इनका था पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाएं के बारे में इन्होंने अपना सुझाव दिया था कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में अच्छे स्तर के पुस्तकालय और साज सज्जा होनी चाहिए। उसके बाद स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं के बारे में भी इन्होंने बोला था कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, यानी बच्चे जो होते हैं इस समय एडोलसेंस स्टेज के होते हैं और उनको काफ़ी उनका जो होता है हेल्थ में भी उतार चढ़ाव होता है। तो बच्चों को माध्यमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जानी चाहिए और इसके लिए स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है और साथ ही साथ जो होता है पौष्टिक भोजन या जो मिड डे मील, आप जानते हैं मिड डे मील की भी व्यवस्था की गई है। उसके बाद वो है आपका कार्य दिवस। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में उच्च सत्र में विद्यालय में कम से कम 200 कार्य दिवस हों और प्रति सप्ताह 35 घंटे कार्य हो और सप्ताह में एक दिन मध्यावकाश के बाद पाठ्यगामी क्रियाएँ हों। जैसे कि आप जानते हैं ना, सैटरडे को आपका करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है। तो ये माध्यमिक विद्यालय में माध्यमिक जो शिक्षा आयोग था उसी में बताया गया था कि कार्य दिवस जो होता है, कार्य दिवस 200 दिन का होना चाहिए और घंटे जो होता है सप्ताह में 35 घंटे काम होना चाहिए। सप्ताह में इन्होंने कार्य दिवस को बोला 200 दिन का होना चाहिए और साथ ही साथ जो आपका सप्ताह में कार्य दिवस होता है पूरा मिलाकर 35 घंटे का होना चाहिए और जो होता है एक दिन रखना चाहिए करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए एक दिन रखना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि सैटरडे को हम बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा शामिल करते हैं, तो ये मुदालियर कमीशन के द्वारा ही कहा गया था। उसके बाद है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श संबंधी सुझाव। बहुत अच्छे से, चूँकि माध्यमिक विद्यालयों में बच्चे की स्थिति काफ़ी नाजुक होती है, तो इन्होंने शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन की भी बात की थी। प्रत्येक राज्य में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की व्यवस्था की जाए, स्थापना की। प्रत्येक राज्य में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, प्रत्येक राज्य में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की जाए। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था की जाए। इसके लिए कैरियर मास्टर्स और गाइडेंस ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाए, कैरियर मास्टर्स और गाइडेंस ऑफिसर्स की भी नियुक्ति की जाए। उसके अलावा जीविकोपार्जन शिक्षक और मार्गदर्शकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी केंद्र सरकार द्वारा की जाए। मार्गदर्शन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी सरकार के द्वारा की जाए। इसके अलावा मार्गदर्शन में व्यक्तिगत भेदों, रुचि विज्ञान, मतलब जब भी हम मार्गदर्शन करें तो इंडिविजुअल डिफरेंस का, एबिलिटीज़ का ध्यान दें। उसके बाद व्यावसायिक विषयों की जानकारी, जैसे कि जानते हैं वोकेशनल विषयों की जानकारी बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए, इसकी भी बात की गई थी। उसके बाद उन्होंने बोला था कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देते समय भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात भविष्य मतलब बच्चा को किस चीज़ में इंटरेस्ट है और किस सब्जेक्ट का ज़्यादा कमांड होना चाहिए बच्चों को, तो उसका इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए और उनको उस तरह से गाइडेंस देना चाहिए। जैसे अभी बच्चों को हम कंप्यूटर नॉलेज देते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, तो इस तरह से हमको उनको गाइडेंस देना है जो भविष्य में उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सके। उसके बाद परीक्षा संबंधी सुधार, जैसे मैंने आपको बोला कि एक एक पॉइंट पर फोकस किया था मुदालियर कमीशन ने। चूँकि माध्यमिक शिक्षा के एक एक जो पॉइंट होते हैं, जो छोटे से छोटे पॉइंट होते हैं, उन पर इन्होंने ध्यान दिया था। तो इन्होंने परीक्षा संबंधी भी सुझाव दिए थे कि माध्यमिक शिक्षा ने परीक्षा संबंधी बाह्य परीक्षाएँ कम की जाए। इनका कहना था कि जो बाह्य परीक्षाएँ होती हैं
यह केवल माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर हो, यानी बार बार बाह्य परीक्षाएं नहीं हो। जब माध्यमिक ये खत्म हो जाए उसके बाद बाह्य परीक्षाएं हो। निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार किया जाए, यानी कि निबंधात्मक परीक्षाएं जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है उसमें सुधार की जाए, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं रह जाती है। मतलब हम बच्चों का ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, बच्चे अपने अपने तरीके से आंसर देते हैं, तो वो राइट उनका जो होता है असली मूल्यांकन नहीं हो पाता है। इसीलिए निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार की बात की गई थी। परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की बात की थी कि हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए, ताकि हम इवैल्यूएशन को जो होते हैं समेटिव इवैल्यूएशन को अच्छे से कर सकें। उसके बाद आपका है कि ग्रेडिंग सिस्टम की भी बात की गई थी कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा का प्रयोग किया जाए। साथ ही साथ जो होता है ग्रेडिंग सिस्टम, यानी ग्रेडिंग सिस्टम अंकों में नहीं और प्रतिशत में अभी आप देखते हैं ग्रेडिंग सिस्टम हमारे यहाँ बहुत चल रहा है, क्योंकि अब हम प्रतिशत में नंबर नहीं देते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि ग्रेडिंग प्रतिशत में नंबर आने से बच्चे जो होते हैं ये हो जाते थे कि उनका प्रतिशत ज़्यादा नहीं है। तो ग्रेडिंग सिस्टम की बात की गई थी कि ग्रेडिंग सिस्टम हमारा प्रदान किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर केवल आंतरिक मूल्यांकन को आंतरिक जो होता है इनका कहना था माध्यमिक शिक्षा का कि जो बच्चों का इवैल्यूएशन हो वो केवल आपका जो होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे नहीं हो, बल्कि आंतरिक परीक्षाओं पर भी डिपेंड होना चाहिए। इसके अलावा मूल्यांकन में आप बता चुके हैं, बाह्य परीक्षा में किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए समविभागीय परीक्षा की व्यवस्था, कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो इसमें कंपार्टमेंट की भी बात की गई थी कि कंपार्टमेंट अगर बच्चा एक विषय में फेल हो जाता है तो कंपार्टमेंट की सुविधा देनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी को एक विषय में मैट्रिक या फिर 8th क्लास में लग जाता है तो फिर वो कंपार्टमेंट देकर निकल जाते हैं। तो कंपार्टमेंट की बात जो होती है वो भी आपके मुदालियर कमीशन में की गई थी। तो आज हमने जाना कि मुदालियर कमीशन ने जो माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में सुझाव दिए गए थे वो क्या थे, साथ ही साथ शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के संबंध में इन्होंने क्या सुझाव दिए और बाह्य परीक्षाओं के संबंधी इन्होंने क्या सुझाव दिए थे। तो इनका एक जो माध्यमिक शिक्षा को फोकस लेकर इन्होंने दिया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए थी। इसी के साथ आज ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।